गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है प्लांट्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के पौधे। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, उनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कि जैसे प्लांट्स सबसे पहले आते हैं इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट, इसके जो मेन काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट, लाइफ ऑफ प्लांट्स, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, फूड ऑफ प्लांट, यानी कि काइंड्स ऑफ प्लांट पेड़ों के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे। लाइफ ऑफ प्लांट, पेड़ों का कितना जीवन होता है उसके बारे में बताएंगे। वेयर डू प्लांट्स ग्रो, और पौधे जो हैं, पेड़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे बढ़ते हैं। फूड ऑफ प्लांट्स, और भोजन, वो पेड़ जो हैं वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अब हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, पौधे जो हैं भिन्न आकार और शेप के होते हैं, साइज के होते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, अधिकतर पौधे जो हैं वो उनका रंग हरा होता है। अब हम काइंड्स ऑफ प्लांट्स के विषय में जानेंगे कि पेड़ कितने प्रकार के होते हैं। ट्रीज, सबसे पहले हम ट्री के बारे में जानेंगे। ट्रीज आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, पेड़ जो है बहुत ही मजबूत पौधे होते हैं और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत पौधे होते हैं। दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टीम कॉल्ड द ट्रंक, उनके पास एक मोटा तना होता, वे थिक होते हैं, और हार्ड यानी कि बहुत ही ठोस स्टीम यानी तना जो है वो होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस कवर्ड विद लीव्स, पेड़ जो हैं वो बहुत सी पत्तियों, उसकी जो ब्रांच होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो बहुत सी पत्तियों से ढकी हुई होती हैं। दे ऑफ्टन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स, पहले उसमें क्या होता है, अक्सर पहले फ्लावर आता है और फिर फ्रूट्स उसमें होते हैं। अब आप बच्चों पेड़ों को देख रहे हैं कि कौन कौन से हमारे जो पेड़ की से उसमें आएंगे, गिनती में आएंगे कि क्या पेड़ हैं। जैसे नीम का है, एक थिक और स्ट्रॉन्ग ट्री है, बनायन है, कोकोनट है और गुलमोहर, ये 4 प्रकार के पेड़ आपके दिखाए गए। पर इसमें पीपल है, गूलर है, जामुन है, ये सब भी ट्री की श्रेणी में आते हैं। सम ट्रीज ग्रो टॉल एंड सम स्प्रेड आउट, ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही लंबे होते हैं, और कुछ जो पौधे होते हैं वो बहुत ही गुच्छेदार होते हैं, यानी फैले हुए होते हैं, स्प्रेड, आपस में एक दूसरे से गुच्छेदार। जैसे आप बनायन का ट्री देख रहे हैं, बरगद का पेड़, वो एक कैसा है, स्प्रेड आउट है, यानी कि बहुत ही गुच्छेदार फैलावदार पेड़ है। अब हम आगे देखते हैं, सर्ब्स के बारे में जानते हैं। सर्ब्स मीन क्या होता है, झाड़ियाँ, कौन से पौधे झाड़ी के आकार के होते हैं। सर्ब्स आर स्मॉलर एंड वीकर देन ट्रीज, सर्ब्स जो है वो छोटे पेड़ होते हैं ट्री की अपेक्षा, और उनकी जो तना होता है वे पेड़ की अपेक्षा छोटे और कमजोर पेड़ होते हैं। A serve has many thin and soft stem, सर्व्स की जो स्टीम मेनी थिन एंड सॉफ्ट स्टीम, इसकी जो तना होता है बहुत ही पतला और कमजोर होता है। मेनी ब्रांचेस कम आउट ऑफ देम, इसमें क्या होता है कि उनमें बहुत सारी ब्रांचें निकलती हैं। किसमें निकलती हैं बच्चों, तने में, पेड़ में, जो सर्ब्स पेड़ होता है उसमें बहुत सी ब्रांचें निकलती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हर्ब्स के बारे में जानेंगे। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स, हर्ब्स भी जो है बहुत ही छोटा और कमजोर पेड़ होता है। दे हैव सॉफ्ट, इनकी जो ये बहुत ही क्या होते हैं, पतले होते हैं और मुलायम होते हैं। इनकी स्टीम जो होती है ग्रीन कलर की होती है और ये पतले और मुलायम होते हैं। ऑल ग्रासेज आर हर्ब्स, जितनी जो घास की श्रेणी में आते हैं वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। जैसे धनिया है, पुदीना है, पालक है, सोया मेथी है, ये सब क्या है, हर्ब्स पेड़ हैं, ट्रीज हैं।
हर्ष प्लांट हैं और ये बहुत ही कमज़ोर और पतले होते हैं। फिर आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर यानी जो चढ़ने वाले पेड़ होते हैं, लतादार जो होते हैं, उनको हम क्लाइंबर पेड़ प्लांट्स बोलते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग। ये प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। बट दे आर आल्सो वेरी थिन एंड वीक। लेकिन वे बहुत ही कमज़ोर और पतले होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर वन। वो मतलब अपने आप नहीं खड़े हो सकते हैं, उनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। वे खड़े होने और बढ़ने के लिए दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन्हें, अपने आप ये खड़े नहीं होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधे क्लाइंबर्स प्लांट के अंतर्गत आते हैं। दे अब आता है क्लाइंबर टेक सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक और अदर प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट्स क्लाइंबर्स प्लांट जो हैं उनको वो दीवार के सहारे, चाहे उनको दीवार या किसी छड़ के माध्यम से उनका सपोर्ट उनको किया जाता है, तभी वो ग्रो करते हैं। अब आता है क्रीपर्स पे। क्रीपर्स में क्या होता है, ये भी लतादार पौधे होते हैं और ये इनका मतलब क्या होता है कि ये कैसे बहुत ही लंबे होते हैं प्लांट। क्रीपर्स आल्सो आर वेरी लॉन्ग प्लांट्स। क्रीपर्स जो पौधे होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और दे टू हैव वेरी वीक स्टीम। और इनकी स्टीम जो होती है तने में बहुत ही कमज़ोर होती हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जमीन के साथ जब वे जमीन पर बढ़ते हैं, फैलते हैं, उनको वो बहुत ही लंबी जगह में फैलते हैं। दे यूजली बियर बिग फ्रूट्स। वे अक्सर बड़े फलों को सहन करते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, कद्दू हो गया। तो ये क्या होता है, ये बहुत, इसमें जो फल लगते हैं वो बहुत ही बड़े स्तर पर लगते हैं, इनका वेट अधिक होता है। तो लेकिन ये जमीन में, इसीलिए ये जमीन में फैलते हैं, ग्रो करते हैं और इनको जगह ज़्यादा चाहिए फैलने के लिए। अब हम देखते हैं जैसे वाटरमेलन है, राइट गार्ड है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं कि कौन से पौधे ऐसे हैं जो जमीन में फैलते हैं। हमने भी आपको बताया जैसे कोको, जैसे वाटरमेलन हो गया, आपका कद्दू हो गया, पम्पकिन, और करेला हो गया, और ये जैसे हो गया खरबूजा हो गया। ये सब जमीन में ग्रो करते हैं और जमीन पर ही ये बहुत वेट में फल देते हैं और बहुत ही बड़े फल इसमें लगते हैं। फिर आगे लाइफ ऑफ प्लांट्स। पेड़ों के जीवन कितना होता है उसके बारे में हम जानेंगे। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ऑफ डिफरेंट। भिन्न भिन्न पौधों की भिन्न भिन्न जीवन होता है। ट्रीज हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। जो ट्री होते हैं वो अधिक समय तक रहते हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। वे अधिक समय, सालों तक रहते हैं। फिर है सम ट्रीज कैन लिव फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स। कुछ पेड़ जो होते हैं हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स। इन पौधों को अधिक समय तक जीवित पौधे उनका जीवन जो होता है अधिक समय के लिए होता है। जैसे नीम है, बनायन है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सब अधिक समय तक के लिए जीवित रहते हैं। अब आते हैं मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स और ऑन सीजन ओनली। अधिकांश जड़ी बूटी वाले जो केवल कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं और इनका जीवन जो है केवल जब तक उनका मौसम रहता है, सीजन रहता है, तभी तक वो रहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सीजनल प्लांट्स। ऐसे पौधों को हम सीजनल प्लांट कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं नीचे। वी कैन फाइंड एज ऑफ अ ट्री इफ वी कट इट। हम क्या करते हैं, जो हम एक पेड़ को
आगे की तरफ ले जा सकते हैं, हम इसे काटते हैं। हम क्या करते हैं, जो बहुत समय तक पेड़ जो हैं जीवित रहते हैं उनको हम कट करते हैं। जस्ट लुक ऑफ द रिंग्स ऑफ द ट्रंक एंड काउंट देम। इनके जो ट्रंक होती है वो रिंग जैसी दिखती है, गोल होती है, और इन्हें हम ट्रंक ट्री कहते हैं। द ट्रंक गेट्स वन रिंग वेरी ईयर। इनका जो जड़ होता है, जो तना होता है, वो क्या होता है, अधिक साल तक जीवित रहता है। Where do plants grow? अब हम देखेंगे प्लांट्स कहाँ पे बढ़ते हैं। पौधे कई स्थानों पर बढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो इन मेनी प्लेसेस। पौधे कई स्थानों पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कहाँ पे पौधे बढ़ते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, भूमि पर बढ़ते हैं। कुछ पौधे क्या हैं, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे जो हैं वो पानी में बढ़ते हैं। और सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर। कुछ पौधे जो हैं वो कहाँ पे, पानी के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। फिर है सम प्लांट्स ग्रो नियर द सी। कुछ पौधे जो हैं वो समुद्र में बढ़ते हैं, समुद्र के पास बढ़ते हैं, जिस समुद्र के आसपास किनारे में बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन द कोल्ड प्लेसेस। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल ठंडी जगहों पर ही ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। कुछ पौधे जो होते हैं वे क्या होते हैं, गर्म और जहाँ पे ज्यादा गर्म और ड्राई यानी सूखी जगह होती है वहाँ पर उगते हैं। अब आता है फूड ऑफ प्लांट्स। फूड ऑफ प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या पौधे अपना भोजन कैसे और कब ग्रहण करते हैं। फिर है प्लांट्स मेक दियर वन फूड। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जड़ें, रूट्स टेक वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। रूट जो है, जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं, पानी लेती हैं और पोषक तत्व, मिट्टी जो है वो अन्य पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स मेक फूड यूजिंग एयर, सनलाइट एंड वाटर। हरी पत्तियां जो हैं वो प्लांट्स के लिए भोजन ग्रहण करती हैं, जैसे हवा है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश है, और पानी ग्रहण करती हैं। द स्टीम कैरीज द फूड carries this food from the leaves to other parts of plant. स्टीम जो है वो क्या करती है, पत्तियां जो है वो भोजन ग्रहण करती हैं, पत्तियों से भोजन लेकर के पौधों के कुछ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। अब हम देखते हैं जो वर्ड दिए गए, वर्ड पावर दिया गया उसके बारे में देखते हैं। ट्री है। ट्री क्या है, अ वेरी बिग प्लांट विद अ हार्ड एंड थिक स्टीम। एक कठिन और मोटी तने के साथ एक बढ़ा हुआ पौधा है। अब आते हैं सर्ब्स पे। अ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट विद डेंस ब्रांचेस। घने शाखाओं के साथ एक छोटा और मजबूत पौधा है। सर्ब्स। हर्ब। अ स्मॉल एंड वीक प्लांट विद थिन ग्रीन स्टीम। पतले और हरे तनों वाला एक छोटा और कमजोर पौधा है। स्टीम। क्लाइंबर। अ थिन and weak plant that need support to stand and grow. क्लाइंबर प्लांट क्या होता है कि इनको क्या होता है कि इनके जो पौधे की स्टीम होती है वो ग्रीन होती है और बहुत ही कमजोर होती है, वो तुरंत ही टूट जाती है और इनको बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोर्ट वो चाहे किसी स्टिक का दीजिए या फिर किसी वॉल का दीजिए। क्रीपर। अ थिन एंड weak plant that grow along the ground, long living plantation that live for many years. एक पतला और कमजोर पौधा जो जमीन के लिए लंबे जीवन के साथ बढ़ता है। पौधे जो कई वर्षों तक रहते हैं उन्हें हम क्रीपर्स प्लांट्स बोलते हैं। सीजनल प्लांट्स।
प्लांट्स दैट फ्यू फॉर वन सीजन ओनली, पौधे जो केवल एक सीजन के लिए रहते हैं। न्यूट्रिएंट, अ सब्सटेंस नीडेड फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गुड हेल्थ के लिए आवश्यक है। पौष्टिक तत्व जो हैं वो ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए आवश्यक है। बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इसका हम PDF आपको भेजेंगे, जो कि आप अपनी स्कूल कॉपी पे, आपको उसका जो एक्सरसाइज है वो स्कूल कॉपी पे